हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके अंदर हमने कल पिछली वीडियो के अंदर ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करना सीख लिया था एंड इंट्रोडक्शन भी देख लिया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती कैसी है। आज हम पढ़ने वाले हैं तीन बातें मैं आपको बताऊंगा। जनरल, पार्टिकुलर सॉल्यूशन, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन। एक चीज होती है सिंगुलर सॉल्यूशन, जिसको कहते हैं विचित्र हल। ये तीनों बातें होगी अपन 9.2 एक्सरसाइज पढ़ेंगे। उसके अंदर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो अपन फाइंड करना सीख लेंगे बच्चों। हालांकि आपको आता भी है क्योंकि अपन इंटीग्रेशन पढ़ के आए हैं। तीन फर्स्ट बात देखना बच्चों, फर्स्ट आता है अपने पास में जनरल जनरल सॉल्यूशन, जिसको अपन कहते हैं व्यापक हल। क्या कहते हैं बच्चों? एक ही क्वेश्चन से तीनों बातें बता दूंगा बच्चों। आपके पास में अगर इस तरह से हो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये एक तरह से आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा आपके पास। और इंटीग्रेशन, समाकलन करने पर यहाँ क्या बन जाएगा, वही इक्वल्स टू इधर क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। ये इसका क्या सॉल्यूशन होगा बच्चों, जनरल सॉल्यूशन। इसको अपन क्या कहते हैं, व्यापक हल। समझ गए? क्या किया, सिर्फ इंटीग्रेशन किया, एक कांस्टेंट आ गया क्योंकि हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन है इसलिए सी आएगा। क्लियर? सेकंड, पार्टिकुलर, जिसको कहते हैं पार्टिकुलर, कहते हैं विशिष्ट हल। अब यदि मैं ये जो सी है इसको कहते हैं स्वेच्छ अचर। क्या बोलते हैं? स्वेच्छ कांस्टेंट कह सकते हो आप, अचर। इस स्वेच्छ अचर को मैं कुछ भी पुट कर दूं, लेट अपन ने पुट कर दिया c इक्वल्स टू 2 3 3 पुट कर दिया, देन y इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 3। अगर अपने पास में इस कांस्टेंट की वैल्यू भी मिल जाए और अपन उसको व्यापक हल के अंदर रख दे तो वो क्या बन जाता है, विशिष्ट हल। क्या बन जाता है, विशिष्ट हल। तीसरा है जो कि काम का भी नहीं है लेकिन बता देते हैं, विचित्र हल, जिसको कहते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन। क्या होता है बच्चों, अगर हमारे पास में कांस्टेंट स्वेच्छ अचर, इस व्यापक हल से अपन विशिष्ट हल के अंदर बहुत सारे व्यापक हल से अपन व्यापक हल निकालने के लिए विशिष्ट हल में बहुत सारे अगर अलग अलग स्वेच्छ अचर रखने पर भी हमें व्यापक हल नहीं मिल रहा हो, व्यापक हल नहीं मिले, कब, जब अपन बहुत सारे सी रख दे, बहुत सारे सी की वैल्यू रख दे, फिर भी अपने व्यापक हल नहीं मिल रहा हो, तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या हो जाता है, विचित्र। हालांकि ये कंडीशन आपके पास में ज्यादा काम नहीं आएगी, हमें सिर्फ जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन के ऊपर यहाँ ज्यादा गौर और फिक्र करना है कि कैसे निकालना है। 9.2 एक्सरसाइज पूरी उसी के ऊपर है। हालांकि आपको इक्वेशन दी भी होगी डिफरेंशियल इक्वेशन और उसका फंक्शंस भी दिया होगा, हमें पुट करना है और सॉल्यूशन निकालना है। स्टार्ट करते हैं 9.2 एक्सरसाइज, चलते हैं बच्चों। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, y इक्वल्स टू e की पावर x प्लस 1। अवकल समीकरण दी हुई अपने पास में y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल्स टू 0। क्लियर? दिया हुआ फलन यानी कि ये फंक्शन है fx इक्वल्स टू y वाला जो है, इस संगत अवकल समीकरण का हल है या नहीं। हर क्वेश्चन के अंदर अपने को यही निकालना है 9.2 एक्सरसाइज के अंदर। क्लियर बच्चों? तो यहाँ अपने पास में ये हल है या नहीं, तो अपन ये दोनों चीजें y डबल डैश और y डैश निकाल के यहाँ पुट करते हैं, क्या ये आता है नहीं देख लेते हैं। तो इसका अपन, ये तो है अवकल समीकरण, क्या है ये अपने पास में y इक्वल्स टू, सॉल्यूशन देखना बच्चों कैसे होता है, y इक्वल्स टू e की पावर x प्लस 1 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देन जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे अपने पास में क्या आएगा, dy बाई dx को अपन क्या कहते हैं, y डैश इक्वल्स टू e की पावर x का x एंड 1 का क्या हो जाएगा 0। फिर एक स्टेप आ गई। दूसरी स्टेप देखना बच्चों, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देन d2 y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू y डबल डैश इक्वल्स टू e की पावर x का e की पावर x। यहां अगर पुट किया जाए y डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल्स टू, देखिए y डबल डैश की वैल्यू क्या है बच्चों, e की पावर x माइनस y डैश की वैल्यू कितनी है, e की पावर x इक्वल्स टू 0। यानी कि y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल्स टू 0 आ रहा है, यानी कि y बराबर e की पावर x प्लस 1 जो है अवकल समीकरण y डबल डैश माइनस y डैश का क्या है, हल है। समझ गए बच्चों? कितना आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना, दोनों निकाल के यहाँ रखना है, आंसर अपने पास में। सारे क्वेश्चन लगभग सिमिलर ही चलेंगे। देखना नेक्स्ट कैसे करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना। अभी फर्स्ट क्वेश्चन ही देखा अपन ने, y डबल डैश माइनस y डैश। हमें क्या करना होता है, कुछ क्वेश्चन के अंदर तो डिफरेंशिएट करके वैल्यू निकाल के पुट करनी पड़ती है और प्रूफ कर देते हैं। कुछ क्वेश्चन के अंदर अपने को डायरेक्ट ही कंडीशन मिल जाती है, जैसे कि ये क्या है देखना, y इक्वल्स टू ये है और ये अपने पास में क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन।
यानी कि अवकल समीकरण। बच्चों इसका अपन क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमें क्या चाहिए, वाई डैश। अब तो लिखने की जरूरत नहीं बच्चों, बार बार डी वाई बाई डी एक्स वाई डैश को कहते हैं, ठीक है ना। अब तो आगे होगा आपको समझ में। वाई डैश इक्वल्स टू यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का किया तो 2x प्लस 2x का किया तो क्या है 2, एंड सी का किया कांस्टेंट का किया तो 0। इस वैल्यू को इधर ले लीजिए, वाई डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, जो कि क्या बन गया अपने पास में, अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए इसी कंडीशन से अपन ये लेकर आए, यानी कि ये इसका एक हल है, यानी कि वही जो है वही अवकल समीकरण का हल है, समीकरण का हल है। समझ में आ गया बच्चों कैसे किया। सिमिलर नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बच्चों, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन y डैश इक्वल्स टू cos x का क्या हो जाएगा, माइनस sin x प्लस c का हो जाएगा 0, देन y डैश प्लस sin x इक्वल्स 0, जो कि अपने पास में सेम कंडीशन आ रही, क्या आ गई, अवकल समीकरण। अगर अवकल समीकरण मिल गई यानी कि वही क्या हो गया, वही डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, एक सॉल्यूशन है। मेरा बच्चों समझ में आ गया कैसे करते हैं। कुछ क्वेश्चंस के अंदर अपने को डायरेक्ट कंडीशन मिलेगी, कुछ में अपन रख के देखेंगे, हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखना। सिंपल सिंपल डिफरेंशिएशन आ रहे हैं बच्चों। अगर क्वेश्चन आ गए तो अपने को एक तरह से कहा जाता है फ्री के नंबर ही मिल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि डिफरेंशियल इतना बड़ा चैप्टर पढ़ के आए हैं, इतने बड़े बड़े डिफरेंशिएशन करके आए हैं, तो ये बहुत ईजी लग रहा है हमें, है ना। यहाँ देखिए ये अपने पास में क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका अपने को क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन y डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास में, अंडर रूट का क्या होता है, देखिए डी बाई डी एक्स अंडर रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बहुत बार बता दिया मैंने, 1/2 रूट एक्स, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से कंडीशन आ जाएगी 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगेन डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हालांकि मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कर सकते हो आप। y डैश इक्वल्स टू यहाँ से 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ का हो जाएगा 1 का 0 एंड एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, 1 का 0 एंड x का हो जाएगा 2x। क्लियर है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। यहां से देखिए 2 से 2 अपन ने काट दिया। अब हमें क्या प्रूव करना है यहाँ पे, एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा अपने को क्या माइंड लगाना है। अपने पास में अब देखने से पता चल रहा है कि कंडीशन नहीं मिल रही है सब, लेकिन कंडीशन तो मिल चुकी है। कैसे, देखिए यहाँ अपने पास में 2 से 2 काटती कंडीशन आई, y डैश इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नीचे कंडीशन क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर की है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का गुणा और भाग, गुणा हुआ है भाग। देखिए बच्चों यहाँ से क्या कंडीशन आएगी, y डैश इक्वल्स टू x अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जैसे गुणा यहाँ पे गुणा हुआ क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और हम जानते हैं मेन समीकरण से, समीकरण यानी कि y से समीकरण y है, इसको इक्वेशन फर्स्ट भी दे सकते हो आप, y से, या इक्वेशन आप ले सकते हो फर्स्ट से, ये भी कर सकते हो y से, इक्वेशन फर्स्ट से। यहाँ पे अपन क्या रख सकते हैं, y डैश इक्वल्स टू x, इसकी वैल्यू क्या है y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यही तो हमें प्रूफ करना था। देखिए बच्चों यानी कि y जो क्या है, एक हल है, किसका, y डैश का, y डिफरेंशियल इक्वेशन का एक हल है, y डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। y इसका एक हल होगा तभी तो इससे निकला। सिमिलर क्वेश्चन देखिए बच्चों 5, एक्स वाई डैश इक्वल्स टू एक्स इज नॉट इक्वल्स टू, थोड़ा यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करना, बाकी बहुत इजी क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन, y डैश इक्वल्स टू सिंपल a आ जाएगा, x को हो जाएगा 1, कुछ नहीं मिला, हमें चाहिए एक्स वाई डैश इक्वल्स टू y। बहुत सी बार नहीं निकलता तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। यहां से देखिए इसको इक्वेशन फर्स्ट भी दे सकते हैं, बाई इक्वेशन फर्स्ट देखिए y इक्वल्स टू क्या है ax, देन a इक्वल्स टू क्या रखा जा सकता है y अपॉन x। इन दोनों समीकरण को देखिए बच्चों, a का मान यहां रख सकते हैं अपन y डैश की जगह पे, यानी कि y डैश इक्वल्स टू a का मान यहां रख दिया क्या है y अपॉन x, और x को मैं इधर ले गया, एक्स वाई डैश इक्वल्स टू क्या आ गया y, और यही हमें क्या करना, प्रूव करना था, ठीक है। तो क्या कर देंगे अपन, y डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। बच्चों इसमें थोड़ा ध्यान रखना है, बहुत इजी लेकिन थोड़ा घुमा सकता है क्वेश्चन को, है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका, मुझे क्वेश्चन नंबर 6 देखना है यहाँ पर, y इक्वल्स टू x sin x x y डैश प्लस y प्लस x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर x इज नॉट इक्वल 0 ग्रेटर देन y और x लेस देन माइनस y, ठीक है। ये कंडीशंस दी हुई है क्वेश्चन में, जाने क्या क्या कंडीशन दे दी, क्या काम में आएगा वो तो देखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे तब। हमें चाहिए y डैश सिर्फ, और कुछ नहीं चाहिए ना। सॉल्यूशन करते हैं इसका। हमारे पास में जो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन ये है इस बार,
एक्स वाई डैश इज इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड इक्वेशन क्या है वाई इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स देन y डैश इक्वल्स टू क्या आ जाएगा x को छोड़ा sin x का हो जाएगा cos x प्लस sin x को छोड़ दिया x का हो जाएगा 1 क्लियर। अब यहां से मुझे ये कंडीशन तो नहीं मिलने वाली क्योंकि आप एक तरह से देखें ना बच्चों रिजल्ट जो अपने पास में है इसके अंदर कहीं भी साइन और कोस का जिक्र नहीं किया इन्होंने। हम क्या करते हैं पहले साइन और कोस को हटा देते हैं यहाँ से। तो आइए मेन इक्वेशन से अपने पास में y इक्वल्स टू अपने पास में क्या है x sin x। बच्चों ध्यान से देखना यहाँ ये स्टेप थोड़ी इंपॉर्टेंट है। sin x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा y अपॉन x। ये साइन का तो काम खत्म कर दिया y अपॉन x कर दिया। सिमिलर कोस का काम कैसे खत्म करेंगे हम जानते हैं cos x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x। कोई बच्चा नहीं जानता हो तो फिर तो बहुत दुख की बात है ये चीज नहीं जानता हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है इसको उधर भेज दिया अंडर रूट लगा दिया ठीक है इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस क्या वैल्यू हो जाएगी y अपॉन x। इसको और आगे सोल्व कर सकते हैं अंडर रूट के अंदर x अच्छा स्क्वायर भी लगाना था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है कि क्वेश्चन पास में लग रहा है हमारे पास इसको और सोल्व करके लिख सकते हो 1 बाई एक्स अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वैल्यू पुट कर दीजिए साइन एक्स एंड कोस एक्स की वैल्यू वाई डैश में रखने पर साइन एक्स एंड कोस एक्स की वैल्यू वाई डैश में रखने पर वाई डैश के अपने पास में वाई डैश इक्वल्स टू एक्स कोस एक्स की वैल्यू बता दो पहले 1 अपॉन एक्स बच्चों बताओ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बताओ बच्चों प्लस अच्छा यहाँ पर एक्स था साथ में ठीक है कोई बात नहीं साइन एक्स की वैल्यू बता दीजिए वाई बाई एक्स एक्स से एक्स कैंसिल हो गया अपने पास में ठीक है क्लियर है एक्स से एक्स कैंसिल हो गया चलो कोई बात नहीं। यहाँ कंडीशन ये आई अभी भी एक एक्स है तो फिर आप कैसे करेंगे तो अपन क्या कर सकते हैं पूरी इक्वेशन में एक्स का मल्टीपल कर देते हैं। जब एक्स का मल्टीपल करेंगे एक्स का गुणा करने पर दोनों ओर एक्स का गुणा करने पर जब गुणा करते हैं तो दोनों ओर होगा भाई तो वाई डैश x इज इक्वल्स टू x अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा ये x पहले ही कर चुका था ना भाई इसका तो अब कोई रोल नहीं रहा प्लस ये x से x कैंसिल हो जाएगा केवल वही बचेगा। तो कंडीशन बनी या नहीं बनी देखिए ना बच्चों बन गई। तो हम क्या कहेंगे y डिफरेंशियल इक्वेशन का एक हल है। अगर चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो y बराबर x साइन x अवकल समीकरण x y डैश प्लस y प्लस x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का एक हल है। इतना बड़ा भी लिख सकते हो हम शॉर्ट में लिख देते हैं ऐसा कोई बात नहीं। हालांकि मेन ये होता है प्रूफ करना किस टाइप से किया जाता है। मेन कंडीशन ये है आप इसका थोड़ा ध्यान रखना कि हमने साइन एक्स कोस एक्स यहाँ से कैसे निकाले। ये अपने पास आइडिया क्यों आया कि हमने ये आइडिया आपके पास में होना चाहिए बच्चों। यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक कंडीशन चल रही है लेकिन अपने पास में रिजल्ट बिना विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक करा इसी कारण मेरे को ये आइडिया है कि इसको चेंज करके कैसे किया जाए। फिर देख सकते इसका कुछ क्वेश्चन नंबर 7 देखना है यहाँ पे एक्स वाई इक्वल्स टू log y प्लस c y डैश इक्वल्स टू y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज नॉट इक्वल्स टू 1 है यहाँ पर ठीक है। तो ये तो अपने पास में क्या है अपने पास में डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मेन इक्वेशन अपने पास में इस बार एक्स वाई मल्टीपल की फॉर्म में आ गई कोई बात नहीं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जबकि अपन ने एक्स को छोड़ा यूवी वाला फॉर्म लगाएंगे ना भाई यू को छोड़ा वी का किया वी को छोड़ा यू को किया एक्स को छोड़ा वाई का क्या हो जाएगा वाई डैश प्लस वाई को छोड़ा एक्स का क्या हो जाएगा 1 इक्वल्स टू log y का होता है 1 अपॉन y एंड फिर अगेन y का फिर से करना पड़ेगा क्योंकि जब तक dx अपॉन dx नहीं मिल जाता तब तक करते रहते हैं अपन। याद है आपको dx अपॉन dy पर dx फिर से हो जाएगा अपने पास में y डैश और y डैश वाली कंडीशन एक साथ ले लेंगे देन x y डैश माइनस 1 अपॉन y डैश इज इक्वल्स टू चाहो तो देखिए हाँ कोई बात नहीं ऐसे कर लो वैसे कर लो कैसे भी कर लो जैसे इच्छा हो कैसे कर लो। इसको इधर भेजोगे तो नेगेटिव कंडीशन आई मैं नहीं चाह रहा हूँ कि नेगेटिव कंडीशन बने इसलिए आप क्या कीजिए इसको इधर ही आइए देन और इसको यही रखिए y इक्वल्स टू y डैश यहाँ से कॉमन ले लिया 1 अपॉन y माइनस एक्स ठीक है बच्चों। क्यों लिया ऐसा माइनस को क्यों हटाया एक स्टेप और बढ़ाया इससे अच्छा क्यों ना अपन ऐसे कर ले डायरेक्ट ठीक है। इसको इधर ही रखा इसको इधर भेज दिया। अब यहाँ से y कॉमन ले लीजिए y डैश सॉरी y का एलसीएम 1 माइनस एक्स ठीक है। ये y इज इक्वल्स टू कंडीशन चल रही थी अपने पास में इसको उधर भेज दिया सिंपली वे में y डैश इक्वल्स टू y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स। शायद प्रूफ ही हो गया। अच्छा x और y और चाहिए था अपने पास में देखो एलसीएम लिया था अपन यहाँ पे y भी आएगा ना तो यहाँ वही भूल गए कोई बात नहीं ठीक है हो जाता है कभी कभी। तो वही अपने पास में वही डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है सॉल्यूशन है समझ गए। ऑटोमेटिक आपको प्रूफ में आंसर नहीं आ रहे तो भी पता चल जाएगा हमारा आंसर क्यों नहीं कहाँ मिस्टेक हुई। क्लियर। इसको देखिए बच्चों y माइनस कोस एक्स ये कंडीशन अपने को प्रूफ करनी है वही कंडीशन ये दी हुई है। फिर से ये अपने पास में क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x देन y का क्या हो जाएगा y डैश माइनस cos y का माइनस साइन y देन माइनस माइनस प्लस साइन y अगेन y का y डैश इक्वल्स टू 1। क्लियर। यहां से कंडीशन अपने पास में ये गई।
यहाँ से वाई डैश चाहो तो बाहर ले लीजिए आप, वाई डैश बाहर ले लिया अपन ने, क्लियर। कंडीशन आ जाएगी 1 प्लस साइन वाई, ठीक है, हमने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था, ठीक है, 1 प्लस साइन वाई और इक्वल्स टू 1। तो बच्चों यहां से देखना आगे, अब हमारे पास में वाई डैश 1 प्लस साइन वाई इक्वल्स टू 1 आ गया ना। अब हमें यहाँ कंडीशन में देखिए क्या क्या चाहिए, एक तो इधर वाई चाहिए और साइन वाई के मल्टीपल में भी वाई चाहिए, वाई है ही नहीं, तो हम क्यों ना इस पूरी इक्वेशन में वाई का मल्टीपल कर देना। तो वाई का गुणा कराने पर, जब हमने वाई का गुणा किया इधर, तो वाई डैश अंदर गुणा कर दिया, वाई प्लस वाई साइन वाई इक्वल्स टू वाई। यहां देखिए केवल इस वाई की वैल्यू की जरूरत है, बाकी सारा प्रूफ हो गया। हमारे पास में वाई क्या है, गिवन वाई, वाई इक्वल्स टू क्या है, वाई इक्वल्स टू, इसको इधर भेज दिया x प्लस कोस वाई, भाई यही तो है वही, अरे भाई यही तो लिख रहा हूँ, इसको इधर भेज दिया x प्लस। सिर्फ यही क्यों रख रहा हूँ, सब जगह क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि प्रूफ में सिर्फ इसी जगह पे रखा हुआ है, बाकी और कहीं नहीं रखा हुआ है, समझ गए। वाई डैश वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस कोस वाई प्लस वाई साइन वाई इक्वल्स टू, शायद ही प्रूफ करना था, हो गया। देखिए वाई साइन वाई कोस वाई, वाई साइन वाई कोस वाई प्लस एक्स वाई डैश बार मल्टीपल में वाई इक्वल्स टू 0। कोई बात नहीं, आगे पीछे तो कर सकते हैं, सब एडिशन के अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, ठीक है, यहां तक हो जाता है। देन अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, वाई डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। समझ गए बच्चों कैसे किया, थोड़ा घुमा के पूछा हुआ इक्वेशन, लेकिन कोई बात नहीं, कर सकते हैं अपन मल्टीप्लाई करा, प्रूफ कराने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, शाम दाम दंड पे जितना हो सके लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 देखना यहाँ पे क्या अपने पास में, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10y, वाई स्क्वायर वाई डैश वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू, ये अपनी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये अपने पास में मेन इक्वेशन, इसका क्या कर देते हैं अपन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ x का किया तो 1, y का किया तो y डैश प्लस tan इनवर्स y का क्या होगा, tan इनवर्स y का बताओ भाई, tan इनवर्स x का क्या होता है, डिफरेंशियल स्टैंडर्ड 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो 1/1 प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। बस बच्चे क्या सबसे ज्यादा गलती यहीं पे आगे कर देते हैं और सॉल्यूशन नहीं होता है। यहां पर करने के बाद अभी रुकना नहीं, जब तक dx अपॉन dx की कंडीशन नहीं मिलेगी तब तक करते रहते हैं। तो यहाँ फिर से अगेन करेंगे, तो y डैश आ जाएगा dy बाई dx का क्या आ जाएगा, y डैश। बस यही ध्यान रखना, यही समझाना चाह रहा था, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। y स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस वाई स्क्वायर का इधर मल्टीपल कर दो, क्योंकि अपने को एक स्टैंडर्ड सिंपल इक्वेशन चाहिए, बटे वाली फॉर्म मिलनी चाहिए। इधर मल्टीपल किया अपन ने, 1 प्लस वाई स्क्वायर पूरा इधर भेज दिया, 1 प्लस वाई डैश इज इक्वल्स टू वाई डैश। हमें वाई डैश भी चलो एक साथ ही चाहिए, कोई बात नहीं, एक साथ इधर ले लेंगे। फिर ध्यान से देखना बच्चों, 1 का 1 से मल्टीप्लाई कराया, 1 प्लस वाई डैश, फिर वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वाई डैश, ये वाई डैश प्लस का ये भी प्लस का, दोनों इक्वल का साइन लग रहा, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इधर अपने पास में 0 रखना है, अपने कंडीशन ही हो गई सर, वाई डैश वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यानी कि वाई जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। क्लियर है, सारी कंडीशन अब डायरेक्ट मिल गई। ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगर आपने डायरेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, वाई का डिवाइड बाई डीएक्स 1/2 रूट से कर दिया, तो थोड़ा थोड़ा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा लंबा होगा ना। मैं क्या बताता हूँ आपको, डायरेक्ट करना सिखाता हूँ कैसे। देखिए ये अपने पास में क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये अपने पास में मेन वाई दिया हुआ, इसका अपन क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, लेकिन करने से पहले एक थोड़ा सा अपन मैथमेटिक्स लगा देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, बोथ दी साइड स्क्वायर करने पर, यानी कि वर्ग करने पर। क्यों कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं किया, अभी क्यों कर रहे हैं, अरे भाई थोड़ी कंडीशन देखिए, यहाँ पे इजी वाली है, 1/1 वाली कंडीशन, ये फिर मल्टी हालांकि हो जाएगा, आप चाह रहे हो 1/2 रूट से डायरेक्ट करना तो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ और इजी देखना, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब कर दीजिए डिफरेंशिएट, ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देख क्या आता है 2y, और फिर अगेन y का y डैश इक्वल्स टू ए स्क्वायर का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, फिर 1 0। यहां से देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। देन कंडीशन क्या है अपने पास में बच्चों, देखिए x को मैं इधर ले लूं, x प्लस वाई वाई डैश इक्वल्स टू 0, हुआ कि नहीं हुआ प्रूफ, अरे डी वाई बाई डी एक्स लिख लो इसे, x प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, वाई इज नॉट इक्वल्स, हमारे तो काम में नहीं है, अपन भी कंडीशन ली नहीं है, तो हमारे तो काम में नहीं आया ये वाई इज नॉट इक्वल्स 0, ठीक है। इस तरह से इक्वेशन हो जाता है, तो अपन क्या कहेंगे, वाई जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। कैसा लगा बच्चों, 2-2 3-3 लाइन में क्वेश्चन हो रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन पूरी पढ़ के आए अपन, डिफरेंशिएशन वाला 5th चैप्टर पूरा पढ़ के आए, वहां पूरा पूरा इसका अपन कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने कहा था ना, अगर डिफरेंशियल नहीं पढ़ा ये समझ में आना बड़ा दुख वाला बात हो जाएगा, ये समझ में नहीं आएगा आपको फिर, ठीक है। उसको पढ़ना अच्छे से, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा, कोई डाउट आ रहा है बार बार, सर कैसे कर लेते हैं, ये कैसे हो रहा है, वो कैसे, हर बार फॉर्मूला कैसे आ रहा है, तो एक बार उसको आप रिवाइज करके आना, फिर इसके ऊपर हाथ लगाना, बड़े अच्छे से हो जाएगा। देखते इसके लास्ट 1-2 क्वेश्चन और है, देख के बच्चों आज की एक्सरसाइज के हमारे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 देखना, मतलब बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोनों ही।
टिक द करेक्ट आंसर। स्टार्टिंग के अंदर बोर्ड के एग्जाम के अंदर एक एक नंबर में कभी कभी पूछ ले तो आप कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए समझा रहा हूं मैं। देखना, चार कोटि वाले अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित, यानी कि चार ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर कितना दिया हुआ है, ऑर्डर यानी कितना है 4, यानी कि कम से कम ये कंडीशन तो होनी है d4y अपॉन dx की पावर 4, चाहे इधर कुछ भी हो ये कंडीशन तो होनी है। इसका मतलब हमें कितनी बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तब जाके हमारे पास में एक सिंपल स्टेट y मिलेगा। y कब मिलेगा, 4 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कितनी बार, 4 बार क्या करना पड़ेगा, सॉरी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। जब 4 बार, एक बार इंटीग्रेशन करते हैं तो एक बार क्या आता है c, दूसरी बार करेंगे चलो इसको c1 ले लिया, दूसरी बार करेंगे तो c2, तीसरी बार करेंगे तो c3, चौथी बार करेंगे तो c4, यानी कि चार चार कांस्टेंट हमें मिल जाएंगे। कितने आ रहे हैं स्वेच्छा अचर, कितने आ रहे हैं बच्चों, 4, क्योंकि 4 कोटि है तो 4 बार करेंगे तभी जाके अपने के पास में वही मिलेगा हमें। समझ गए, आंसर सीधा क्या आएगा इसके अंदर 4। अरे मैंने ये बताया था आपको, दूसरा क्वेश्चन है विशिष्ट हल। पहली कंडीशन अपन ने क्या बताई थी, व्यापक हल वाली जिसके अंदर कांस्टेंट मिलते हैं। दूसरी कंडीशन मैंने बताई थी आपको विशिष्ट हल वाली, जिसके अंदर अपन क्या रख देते हैं, उनका मान रखते हैं, स्वेच्छ अचरों का मान रखा जाता है, फिर जाके अपने क्या मिलता है विशिष्ट हल। और तीसरी कंडीशन बताई थी मैंने सिंगुलर, व्यापक हल से अपने को मान ही प्राप्त नहीं हो रहे होते हैं, ऐसी कंडीशन हो जाती है तो वहां क्या कंडीशन हो जाती है, सिंगुलर। तो अब यहाँ पर तो अपन ने सारे मान रख दिए, यानी कि अब ये तो कुछ बचा ही नहीं, यानी स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी होगी, 0 होगी ना। जब मान ही अपन ने सारे रख दिए, C1 का मान आपको स्टार्टिंग के अंदर जाके देख लेना बच्चों, 3 रखा था मैंने उस टाइम पे, d2y अपॉन ऐसे कोई एग्जांपल लेके मैंने 3 रखा था। मैंने कहा था कि ये कौन सी कंडीशन होगी आपके पास में, विशिष्ट हल वाली कंडीशन। सेम वही कंडीशन है, वहां व्यापक हल कुछ बचता ही नहीं है क्योंकि अपन मान रख चुके हैं ऑलरेडी, कंडीशन खत्म हो गई। तो यहाँ पर व्यापक हल अगर कितनी भी कोटि हो, व्यापक हल विशिष्ट हल की बात आ रही है, स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, 0, यानी कुछ नहीं मिलेगा। समझ गए बच्चों, किस टाइप से हुई, इनको भी नहीं छोड़ना था, कर लिया क्योंकि ये समझ में आने लायक क्वेश्चन है, क्योंकि डायरेक्ट लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है तो समझ में नहीं आते हैं क्या होते हैं स्वेच्छ अचर। स्टार्टिंग में मैंने सारा समझा दिया था, वैसे 2 क्वेश्चन और ले लिए हमने, कोई बात नहीं। 9.2 एक्सरसाइज हमारी पूरी हो जाती है, 9.3 एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आज हमने जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन किए और सारे क्वेश्चन कर लिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे हुए थे, डायरेक्ट भी हो रहे थे, कुछ कुछ तो देखते हो रहे थे। आज की वीडियो अगर आपको समझ में आई हो अच्छे से, ठीक है ना, अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।